नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार सरकार बिहार के मठों और मंदिरों को लगातार चेतावनी देती आ रही है, लेकिन अब फाइनल अल्टीमेटम बिहार के 2500 मठ और मंदिरों को दे दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बिहार सरकार ने बिहार के इन मठों मंदिरों को चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि धार्मिक न्यास परिषद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अगर आपका निबंधन नहीं पूरा होता है, तो समझ लीजिए कि आपके विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यानी कि हम आगे क्या करेंगे उस पर भी विचार करने की अब जरूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके साथ ही इसी वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य सरकार बिहार में चूंकि 5500 मठ और मंदिर हैं, इसके अलावा 2500 मठ और मंदिर ऐसे हैं, 2500 से कुछ एक ज्यादा, जिनके की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो कि अभी तक निबंधित नहीं है। राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अभी तक उनका निबंधन नहीं हो पाया है। ऐसे में इन मठों और मंदिरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और सरकार किस प्रकार इन मठों और मंदिरों के निबंधन को पूरा कर लेने के बाद जमीनों की घेराबंदी करेगी मठ मंदिरों की, यानी कि 2500 मठ और मंदिर ऐसे हैं बिहार में जिनकी घेराबंदी सरकार करने की तैयारी कर रही है। इस बात को भी हम इस खबर में विस्तार से समझेंगे। दरअसल बिहार के सभी मठ मंदिरों को अब राज्य धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकरण कराना होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। इसे रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 15 जुलाई तक की अवधि भी तय कर दी है। प्रशासन को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया गया है। साथ में यह भी कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लीजिए। सरकार ने कह दिया है कि पंजीकरण नहीं कराया जाएगा तो सरकार को विवश होकर अन्य विकल्प अपनाने पड़ सकते हैं। राज्य में अभी 5500 मठ मंदिर निबंधित हैं, आपको पता है। फिर भी 2512 मंदिर और मठ ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हो सका है, जिनका निबंधन नहीं हो सका है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। इनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है। सबसे ज्यादा वैशाली जिले में 438 मठ मंदिर हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भी कहा है कि जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों, न्यासों और धर्मशालाओं की संपत्तियों का ब्यौरा 2 हफ्ते के भीतर धार्मिक न्यास परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इन्हें बिहार राज्य हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकरण कराना होगा। दावा किया है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। परिषद की वेबसाइट तैयार कर ली गई है। नीतीश कुमार को इसका उद्घाटन करना है। प्रदेश में मंदिरों और मठों के पास 18,456.95 एकड़ जमीन है। अन्य मंदिरों के पंजीकरण के तुरंत बाद ही 2500 मंदिरों और मठों की घेराबंदी की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार को सभी मंदिरों और मठों के पंजीकरण का फैसला इसलिए करना पड़ा है कि कई मठों और मंदिरों की संपत्तियों पर अनधिकृत रूप से दावा किया जा रहा है। उनकी हजारों एकड़ भूमि पर माफियाओं की भी नजर है। कहीं कहीं ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि पुजारी और केयरटेकर ही संपत्ति को बेच रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे सभी मंठों को कब्जे से मुक्त कराना चाहती है। तो ये एक बड़ी खबर और एक बड़ी पहल जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। और पहली बार बिहार में ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की पहल की जा रही है। और देखता है कि इस पहल के दौरान सरकार को क्या कोई दिक्कत नहीं आ पाती है, क्योंकि यह मामला मंदिरों और मठों से जुड़ा हुआ है। और मंदिर मठों की जमीनों को अनधिकृत रूप से जो जमीनें हैं उन पर दावा किया जा रहा है सरकार का। और सरकार ये भी कह रही है कि 2500 मठ मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक निबंधन नहीं कराया है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और ऐसे में इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तारीख तय कर दी गई है। देखना होगा कि अपनी तारीख पर यह रजिस्ट्रेशन हो पाता है कि नहीं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।